गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी। आज की तारीख है 23 मार्च 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मॉर्निंग काम हो जाने की वजह से हम क्लास नहीं अपलोड कर पाए थे, तो इसलिए हम सोचा क्यों ना दोपहर में ही अपलोड कर दें। आप सभी लेटे लेटे वीडियो भी देख सकते हैं और थोड़ा बहुत आराम भी कर सकते हैं। तो आज आप सभी को पता है संडे है, तो संडे के दिन हम पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं 17 मार्च से लेकर 22 मार्च तक के करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें आप सभी को 60 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जो कि पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर क्वेश्चन हैं। और इसके साथ साथ जो है हम जीके जीएस प्रश्नों का भी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो जीके जीएस प्रश्न भी देखेंगे और 60 क्वेश्चन करंट अफेयर का होगा। और पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी हमारे साथ 30 मिनट तक बने रहेंगे। तो 30 मिनट में हम 60 क्वेश्चन और साथ में जीके जीएस प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे 17 मार्च के करंट अफेयर क्वेश्चन, जिसका पहला प्रश्न है 10वीं रायसीना डायलॉग 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा न्यूजीलैंड को चुना गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो न्यूजीलैंड के पीएम अगर पूछे कौन है तो क्रिस्टोफर नोलन जो है न्यूजीलैंड के पीएम हैं। और 10वीं रायसीना डायलॉग की थीम क्या रखी गई है, तो कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह इसकी थीम रखी गई है। दूसरा प्रश्न हमारा है हाल ही में चीन ने 5000 किलोमीटर क्षमता वाले LPAR रडार कहाँ तैनात किया है। तो यह तैनात किया है म्यांमार में। आप सभी को सिर्फ 2 सेकंड दिया जाएगा प्रश्न पढ़ने के बाद, जो है आप सभी के लिए सिर्फ 2 ही सेकंड रहेगा, जिसमें आप सभी अपने ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ठीक है, म्यांमार की बात करते हैं तो इसकी राजधानी का नाम है नापीता और इसकी मुद्रा का नाम है क्यात। म्यांमार को जो है गोल्डन पैगोडा कंट्री भी कहते हैं और भारत के 4 राज्यों के साथ म्यांमार की सीमा लगती है। हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध कवि और पद्म भूषण विजेता रमाकांत रथ का संबंध किससे है। तो ये उड़िया के कवि हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा और इनका भी हाल ही में निधन हो जाता है। और इन्हें जो है पद्म भूषण सम्मान अगर पूछे भारत सरकार के द्वारा कब दिया गया था, तो 2006 में दिया गया था। और ये जो है साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और वहीं पूछे कि साहित्य अकादमी की स्थापना कब की जाती है, तो 1954 में करी जाती है। और साहित्य अकादमी अवार्ड जो है कुल कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है, 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। 22 भाषाओं का उल्लेख अगर पूछे हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और बाकी की जो 2 भाषाएँ हैं कौन कौन सी हैं, एक तो है राजस्थानी और दूसरा है इंग्लिश। ठीक है, तो टोटल 24 भाषाओं में जो है साहित्य अकादमी अवार्ड प्रदान किया जाता है। हाल ही में यूके के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए किसे चुना गया है। तो यूके का कौन सा अवार्ड है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025, यह किसे प्रदान किया गया है, तो RBI को प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं RBI की स्थापना यंग हिल्टन या शाही आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। कब किया जाता है, तो 1 अप्रैल 1935 को किया जाता है। RBI का मुख्यालय पूछे वर्तमान में कहाँ है, मुंबई में है। और जब इसकी स्थापना करी गई थी 1935 में, तो 1935 से लेकर 1937 तक RBI का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ था, तो RBI का मुख्यालय था कोलकाता में। फिर इसके बाद 1937 से हटा के कहाँ कर दिया जाता है, मुंबई में, और अभी तक मुंबई में ही है। और वर्तमान में पूछे कि RBI के 26वें नंबर के गवर्नर कौन हैं, तो संजय मल्होत्रा जी हैं। हाल ही में पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो हॉकी का जो है अवार्ड वितरित किया गया है, जिसमें बेस्ट प्लेयर का अवार्ड पुरुष वर्ग में किसे दिया गया है, तो यह हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है। और बेस्ट प्लेयर का अवार्ड ही बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। हॉकी इंडिया का अवार्ड अगर पूछे, इसमें बेस्ट प्लेयर का अवार्ड या बलबीर सिंह सीनियर का पुरस्कार पुरुष वर्ग में किसे दिया गया है, तो हरमनप्रीत सिंह जी को दिया गया है। और महिला वर्ग में पूछे किसे दिया गया है, तो सविता पूनिया जी को दिया गया है। हाल ही में होला मोहल्ला महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, तो होला मोहल्ला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पंजाब में किया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो होला मोहल्ला का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है, पंजाब के अंगदपुर साहिब स्थान पर किया गया है। और यह स्थान सिख धर्म के 10वें गुरु से संबंधित है। और 10वें गुरु कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह हैं। और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना करी थी। और कब किए थे, तो 1699 ईस्वी में किए थे। और गुरु गोविंद सिंह ही सिख धर्म के अंतिम गुरु हैं। हाल ही में महिला प्रीमियम लीग 2025 का खिताब किसने जीता है,
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मुंबई इंडियंस ने जीता है। बात करते हैं महिला प्रीमियम लीग 2025, यह किस क्रम का है? तीसरे क्रम का है। पहला सबसे पहले कब शुरुआत किया गया था? तो 2023 में पहली बार जो है WPL की शुरुआत करी गई थी। कब? 2023 में। फिर इसके बाद 2024 में होता है और 2025 में तीसरा संस्करण। किसके बीच फाइनल मुकाबला होता है? मुंबई और दिल्ली के बीच में होता है, जिसमें मुंबई जीत जाता है और दिल्ली जो है हार जाता है। और इसके यहाँ पे पूछे कि मुंबई की कप्तान कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर सिंह जी थी। और दूसरी बार मुंबई जीत जाता है। पहली बार जो है पहला संस्करण जीता था 2023 में, और इस बार तीसरा संस्करण मुंबई जीता है 2025 में। फाइनल मैच पूछे किस स्टेडियम में हुआ था? तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में हुआ था। इसमें 2 कप आप सभी को याद रखना है, जिसमें ऑरेंज कप किसको मिला है? तो नेट साइबर ब्रंट को मिला है, जो कि सर्वाधिक रन बनाई है। और पर्पल कप मिला है अमेलिया केर को, जो कि सर्वाधिक विकेट ली हैं। और जो ये दूसरा संस्करण था 2024 में, इसको अगर पूछे किसने जीता था, तो महिला RCB टीम ने जीता था। आतंकवाद विरोधी मुद्दों पर ADMM+ विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक कहाँ प्रारंभ होगी? तो यह हमारे दिल्ली में प्रारंभ होगी। ठीक है, तो ADMM+ बैठक, इसका जो है 14वां संस्करण कहाँ पे आयोजन किया जाएगा? तो हमारे दिल्ली में किया जाएगा। और पूछे कि पहली बार जो है इसकी अध्यक्षता किसने किया है? तो भारत ने किया है। ठीक है, और वहीं सह अध्यक्ष इसका कौन बना है? तो मलेशिया बना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो हाल ही में प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में किसने सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? तो प्रकाश को कैसी अवस्था में? सुपर सॉलिड अवस्था में किसने परिवर्तित किया है? तो इटली के वैज्ञानिकों ने किया है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगर वही पूछे कि सर्वाधिक स्पीड प्रकाश की किस में होती है? तो यह वैक्यूम में होती है, यानी कि निर्वात में होता है। और प्रकाश की स्पीड कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होती है। 10वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में युवा लेखकों को सलाह देने के लिए PM युवा 3.0 योजना किसने प्रारंभ करी है? तो यह किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगर बात करें कि PM युवा 3.0 योजना किसने शुरू किया है, तो शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। और इसके वर्तमान में मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी इसके वर्तमान मंत्री हैं। 18 मार्च के करंट अफेयर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 मार्च के, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को क्रियान्वित करने की मंजूरी दी है? तो यह दिया गया है जाक्सा के द्वारा। और जाक्सा पूछे किस देश की एजेंसी है? तो यह जापान की स्पेस एजेंसी है। चंद्रयान 5 को मंजूरी किसने दिया है? तो वी नारायणन जी ने दिया है। और ये कौन है? तो इसरो के 11वें अध्यक्ष हैं। हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैको के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो त्रिनिदाद और टोबैको के नए प्रधानमंत्री अगर पूछे कौन बने हैं, तो स्टुअर्ट यांग बने हैं। कौन बने हैं? स्टुअर्ट यांग बने हैं। जबकि पूछे कि राष्ट्रपति कौन है, तो त्रिनिदाद और टोबैको के राष्ट्रपति है क्रिस्टिन कंगालू। और ये जो है प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि बनाए गए थे। और अगर पूछे कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि कहाँ पर बनाए गए थे, तो इसका आयोजन किया गया था उड़ीसा में। और वहीं पूछे कि त्रिनिदाद और टोबैको की राजधानी का क्या नाम है, तो पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी राजधानी का नाम है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरा, हाल ही में भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों में कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 33 पदक जीते हैं। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। विशेष ओलंपिक खेल जो शीतकालीन थे, इनका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया था, तो ट्यूलिप इटली में इनका आयोजन किया गया था। भारत ने यहाँ पे जो है कुल 33 पदक जीते थे, जिनमें 8 गोल्ड था, 18 सिल्वर था और 7 ब्रोंज मेडल था। हाल ही में 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बन गया है? तो यानी कि वर्तमान में 274 ग्रह के साथ शनि ग्रह जो है पहले नंबर पर है। तो हमारे सौरमंडल में अगर पूछे सबसे ज़्यादा ग्रह किसके पास है, तो उपग्रह किसके पास है, तो शनि के पास है, 274 चंद्रमा है। और वहीं दूसरा स्थान अगर पूछे किसका है, बृहस्पति का है। और बृहस्पति के पास कुल 95 ग्रह हैं, उपग्रह हैं। हाल ही में शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कौन सा है? तो कार्गो मतलब होता है जो सामान की जो माल होती है उसको ढुलाई करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पहली बार जो है मेट्रो का सहारा लिया गया है। और यह किस मेट्रो के द्वारा यह कार्य किया जाएगा? तो दिल्ली मेट्रो के द्वारा यह कार्य किया जाएगा। और यह भारत का पहला मेट्रो है। यह जो है भारत के साथ साथ अगर पूछे तो साउथ एशिया का पहला मेट्रो कौन बन गया है? तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन बन गया है, जिसके माध्यम से कार्गो की इधर उधर ढुलाई करी जाएगी। ठीक है,
हाल ही में 15वीं इंडिया हॉकी सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता गया है झारखंड के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर इसकी व्याख्या देखें तो सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप, इसका फाइनल मैच अगर पूछे कहाँ किया गया था तो पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन किया गया था। फाइनल मैच झारखंड और हरियाणा के बीच हुआ था, जिसमें हरियाणा जो है हार जाता है और झारखंड जो है इसमें जीत जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल मनाया जाता है 16 मार्च को। ऑप्शन डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें कि 16 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 16 मार्च 1995 को भारत में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की जाती है। और WHO के द्वारा अगर पूछे कि भारत को जो है पोलियो फ्री कब घोषित किया गया था, तो 2014 में किया गया था। और मिशन इंद्रधनुष जो कि टीकाकरण के लिए संबंधित है, और इसकी शुरुआत कब करी गई थी, तो 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। हाल ही में वर्ष 2024 से 25 के लिए किसे DSII का दर्जा मिला है? तो भारत भर में अगर पूछे कि बैंकों के इंश्योरेंस में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाली 3 संस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस, LIC और GIC रे है। और इन तीनों को जो है अगर पूछे कि DSII का दर्जा किसने दिया है, तो IRDA ने दिया है। किसने दिया है? IRDA ने दिया है। तो पूछे कि DSII का दर्जा कौन देता है, तो IRDA देता है, आपको याद रखना है। IRDA कौन सी कंपनी है, तो भारत में बीमा क्षेत्र को रेगुलेट करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। और इसकी स्थापना करी जाती है 1999 में। और इसका पूछे मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। हाल ही में पूर्वोत्तर में केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए नेक्टर के अस्थायी परिसर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो नेक्टर की स्थापना किसके लिए किया जा रहा है, तो केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए। किस क्षेत्र में, तो पूर्वोत्तर में, ठीक है। तो इसका जो है परिसर कहाँ पे, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो यह रखा गया है शिलांग मेघालय में, ठीक है। तो शिलांग जो कि मेघालय की राजधानी है, यहाँ पे जो है नेक्टर की जो है आधारशिला रखी गई है। और नेक्टर की स्थापना अगर पूछे कब किया गया था, तो 2014 में इसकी स्थापना किया गया था। हाल ही में पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए BIS प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड कौन सा है? तो भारत सरकार के द्वारा जल बोर्ड कौन सा है जिसको पहली बार जो है BIS प्रमाण पत्र मिल चुका है? किसके लिए? तो पाइप के माध्यम से जल आपूर्ति करने के लिए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, बेंगलुरु जल बोर्ड को मिला है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसे BIS कहते हैं यानी भारतीय मानक ब्यूरो कहते हैं, इसकी स्थापना 1986 में किया जाता है। इसका वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। 19 मार्च के करंट अफेयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में किसे शामिल करने की मंजूरी दी है? तो इसमें 2028 के ओलंपिक में शामिल किया जाएगा मुक्केबाजी को, ठीक है। IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब होती है? 23 जुलाई 1894 को IOC की स्थापना होता है। इसका मुख्यालय पूछे कहाँ है? स्विट्जरलैंड लुसाने में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बोग हैं। किस क्रम के हैं? 9वें क्रम के हैं। हाल ही में फ्रंटियर सीड प्रशांत कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो प्रशांत कार्यक्रम जो है अगर पूछे किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो प्रशांत महासागर में सुरक्षा निगरानी को बढ़ावा देने के लिए प्रशांत कार्यक्रम शुरू किया है। किसने? ADB ने, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसको शुरू किया है। बात करते हैं ADB की स्थापना कब होती है? 1969 में होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला फिलीपींस में है। और वर्तमान में अगर पूछे ADB में कुल कितने देश हैं, तो 69 देश हैं। 69वां देश कौन शामिल हुआ है? इजराइल शामिल हुआ है। हाल ही में नार्वे के होलबर्ग पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो नार्वे का कौन सा पुरस्कार है? होलबर्ग पुरस्कार। यह किसे दिया गया है? तो 2025 में गायत्री चक्रवर्ती जी को दिया गया है। नार्वे की राजधानी का नाम है ओस्लो। और जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये कहाँ प्रदान किया जाता है? ओस्लो में ही प्रदान किया जाता है। एक और पुरस्कार याद रखना है, जय श्री वेंकटेशन जी को आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए भारत की तरफ से पहली बार जो है रामसर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। यानी कि रामसर पुरस्कार भारत की तरफ से किसे मिला है? तो जय श्री वेंकटेशन जी को मिला है। हाल ही में इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने श्री S रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है IIT मद्रास में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा।
बात करते हैं इसरो की स्थापना कब की जाती है, तो 15 अगस्त 1969 को किया जाता है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो विक्रम साराभाई थे इसके पहले अध्यक्ष। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और 11वें क्रम के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, वी नारायणन जी बनाए गए हैं। कौन, VN जी बनाए गए हैं। और इसरो का जो लॉन्चिंग पैड है, यानी कि अपने सैटेलाइट को कहाँ से लॉन्च करता है, तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन आंध्र प्रदेश से लॉन्च करता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 का प्रारंभ कहाँ हुआ है, तो एशिया के बाहर पहली बार जो है कबड्डी विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है। तो यह कहाँ किया जाएगा, इंग्लैंड में किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। किसी देश का राष्ट्रीय खेल अगर पूछे कबड्डी है तो वह देश है बांग्लादेश। और पूछे कि अभी हाल ही में प्रो लीग कबड्डी का आयोजन किया गया था, जिसमें विजेता कौन बना था, हरियाणा बना था। और पटना जो है इसमें हार जाता है। हाल ही में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकास योजना किसने प्रारंभ करी है, तो यह शुरू किया गया है योजना राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। वर्तमान में पूछे तेलंगाना के CM कौन है, रेवंत रेड्डी जी हैं। और पूछे कि ये किस पार्टी से हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी से हैं। तेलंगाना की स्थापना कब होती है, तो 2 जून 2014 को होता है। तेलंगाना का अगर पूछे राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी का नाम है हैदराबाद। हाल ही में मानो कोरोना वायरस HKUN का मामला कहाँ दर्ज हुआ है, तो हमारे भारत में पहला केस जो है HKUN का कहाँ मिला है, तो यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में पहला केस इसका मिला है। वहीं पूछे कि HKUN जो कि मानो कोरोना वायरस है, इसकी शुरुआत अभी जो है कहाँ से होती है, तो हांगकांग चीन के पास से इसकी शुरुआत होती है। और इसका पहला मामला हमारे देश में कहाँ मिला है, तो कोलकाता में मिला है। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर का उद्घाटन किया गया है कहाँ पर, महाराष्ट्र ठाणे में किया गया है। वहीं अगर पूछे कि महाराष्ट्र के CM कौन है, तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के CM है और इन्होंने ही मंदिर का उद्घाटन किया है। और मंदिर का जो डिज़ाइन है कौन बनाने वाला है, तो विजय कुमार पाटिल जी मंदिर का डिज़ाइन बनाने वाले हैं। जबकि जो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति होगी, उस प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया जाएगा, यानी कि उसको बनाएगा कौन, तो अरुण योगी राज जी बनाएंगे, जिन्होंने प्रभु श्री राम जी की मूर्ति भी बनाई थी। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का CEO किसे बनाया गया है, तो डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन जी को बनाया गया है। जबकि इसके अध्यक्ष अगर पूछे कौन होते हैं, तो इसके हेड होते हैं जो वर्तमान में PM होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। और वहीं पूछे कि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना कब करी जाती है, तो 2023 में करी जाती है। हाल ही में 62 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बने हैं, तो 62 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किसने किया है, तो मैथ्यू ब्राउनली ने किया है। ये आपको याद रखना है। और पूछे कि ये किस टीम से खेलने वाले हैं, यानी कि ये डेब्यू किस टीम से करेंगे, तो फॉकलैंड टीम से खेलने वाले हैं। और किसके विरुद्ध खेलेंगे, तो यह कोस्टारिका के खिलाफ खेलेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 20 मार्च का। हाल ही में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर क्रू 9 कैप्सूल की सहायता से लौटे हैं। इस कैप्सूल का संबंध किससे है, तो यह कैप्सूल जो है SpaceX कंपनी का है। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन C। बात करते हैं सुनीता विलियम्स, ये बोइंग कंपनी का जो कैप्सूल था स्टारलाइनर, इसके माध्यम से ये स्पेस में जाती हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाती हैं। और यहाँ पे जो है जब वापस लौटने वाली होती हैं, तो इनका जो है कैप्सूल जो स्टारलाइनर ये ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से ये अंतरिक्ष में 9 महीने 14 दिन यानी 286 दिन अंतरिक्ष में बिताती हैं। फिर इसके बाद इन्हें धरती पर वापस लाया जाता है, क्रू 9 मिशन के माध्यम से इन्हें वापस लाया जाता है। और यह मिशन अगर पूछे किसका है, तो SpaceX कंपनी का यह मिशन है। ठीक है। और इनके साथ साथ सुनीता विलियम्स के साथ इनके साथी कौन थे, बुच विल्मोर थे। तो दोनों नाम आप सभी को याद रखना है। हाल ही में USA के थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के वैश्विक अध्ययन में 33 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को मिला है 24वां स्थान। ऑप्शन C हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि किस देश में बोलने के लिए कितनी आज़ादी है, तो इस मामले में पहला स्थान किसका हो जाता है, नॉर्वे का हो जाता है। और वहीं भारत का पूछे कौन सा स्थान है, तो 24वां स्थान है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में अगर पूछे विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यह किया गया है 19(1)(a) में किया गया है। हाल ही में एशियाई फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है,
तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो भारत को 2 ही अवार्ड मिले हैं एशियाई फिल्म अवार्ड में। वहीं अगर बात करें कि एशिया फिल्म अवार्ड यह 18वें क्रम का था, इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो हांगकांग में इसका आयोजन किया गया था। भारत को जो है 2 अवार्ड मिले हैं। पहला अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड और दूसरा मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। तो बेस्ट फिल्म में अगर पूछे किसे मिला है तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट मूवी को मिला है। इसके निर्देशक पूछे कौन है तो पायल कपाड़िया जी हैं। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है संतोष मूवी के लिए सहना गोस्वामी जी को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। कब मनाया जाता है 20 मार्च को मनाया जाता है। अगर बात करें कि गौरैया जो है किस राज्य का पक्षी है, एक तो दिल्ली का राज्य पक्षी है और बिहार का राज्य पक्षी गौरैया ही है। और विश्व गौरैया दिवस मनाने की शुरुआत पहली बार कब शुरू किया जाता है तो 2010 से मनाने की शुरुआत की जाती है। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर उज्ज्वला लॉन्च किया गया है। इसका संबंध किससे है, तो उज्ज्वला का संबंध इनमें से किस क्षेत्र से, मतलब किस चीज़ से संबंधित है उज्ज्वला, तो उज्ज्वला एक प्रकार की गौरैया का नाम रखा गया है। ठीक है, तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स इसमें जो है अगर पूछे कि टैग लाइन क्या रखी गई है तो 2 टैग लाइन रखा गया है, एक तो इंग्लिश में रखा गया, दूसरा हिंदी में रखा गया है। तो दोनों को याद रख लेना है। इंग्लिश में है चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट और हिंदी में है हौसलों की उड़ान। तो ये दोनों भी आपको याद रखना है। बात करते हैं 6वें प्रश्न की। हाल ही में प्रारंभ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का संबंध किससे है, तो वरुण अभ्यास अगर पूछे किसके बीच इसका आयोजन किया जाता है तो भारत और फ्रांस के बीच में किया जाता है। भारत और फ्रांस के बीच में 3 अभ्यास होते हैं। कितने 3 अभ्यास होते हैं, एक तो सेना का, दूसरा नौसेना का और तीसरा वायुसेना का। नौसेना का अभ्यास पूछे कौन सा है तो वरुण अभ्यास, जिसका भी हाल में आयोजन किया गया है। सेना का अभ्यास है शक्ति अभ्यास और वायुसेना का अभ्यास है गरुड़ अभ्यास। भारत का पहला पीपीपी आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ प्रारंभ होगा, तो भारत का पहला है प्राइवेट सेक्टर और सरकार दोनों मिलकर जो है कार्य करेंगे, जिसके लिए ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर प्रारंभ किया जाएगा तो इंदौर में प्रारंभ किया जाएगा। अगर वहीं बात करें कि भीख देना कहाँ पर अपराध घोषित किया गया है तो भारत के इंदौर में, और अब जो है इंदौर के साथ साथ जो है भोपाल में भी भीख देना और भीख लेना अपराध घोषित कर दिया गया है। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकॉन के लिए किसे नामित किया है, तो भारत को जो है फिट इंडिया आइकॉन किसको बनाया गया है भारत के लिए, तो यह बनाया गया है आयुष्मान खुराना जी को। फिट इंडिया मूवमेंट अगर पूछे कब इसकी शुरुआत करी जाती है तो 29 अगस्त 2019 को किया जाता है। और किसने किया था तो पीएम मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। और अभी हाल ही में जो है मनसुख मंडाविया जी के द्वारा फिट इंडिया आइकॉन किसे घोषित किया गया है तो आयुष्मान खुराना जी को घोषित किया गया है। एक शूज है जिसका नाम है स्केचर्स और इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, जसप्रीत बुमराह जी को बनाया गया है। हाल ही में आरबीआई ने स्थानीय मुद्राओं पर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो स्थानीय मुद्राओं पर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने किसके साथ समझौता किया है तो मॉरिशस देश के साथ समझौता किया है। मॉरिशस की राजधानी का नाम है पोर्ट लुइस और यहाँ के पीएम अगर पूछे कौन है तो डॉक्टर नवीन राम गुलाम जी मॉरिशस के नए पीएम हैं। हाल ही में चर्चा में रही पीएस रमन की पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी का संबंध किससे है, तो यह पुस्तक किसकी है, तो यह पुस्तक अगर पूछे किस क्षेत्र से संबंधित है तो क्रिकेट से संबंधित है और किस टीम से तो चेन्नई सुपर किंग्स से संबंधित है। एक सेकंड बच्चों, हाँ तो चेन्नई सुपर किंग्स से संबंधित है। अब हम बात करते हैं 21 मार्च के करंट अफेयर क्वेश्चन। ठीक है, हाल ही में विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो विश्व खुशहाली रैंकिंग में अगर पूछे भारत को कौन सा स्थान मिला है तो भारत को 118वां स्थान मिला है। ऑप्शन डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स अगर पूछे इसमें पहला स्थान किसका है, फिनलैंड का है, दूसरा स्थान डेनमार्क का है और अंतिम स्थान किसका है, अफगानिस्तान का है। वहीं भारत का अगर पूछे तो 147 में से भारत को 118वां स्थान मिला है, पाकिस्तान को 109वां स्थान मिला है और जो नेपाल है इसको 92वां स्थान मिला है। ठीक है, तो हमें भारत से मतलब है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत की रैंक है 118। और 2024 में अगर पूछे भारत को कौन सा स्थान मिला था तो 126वां स्थान मिला था। वहीं पूछे कि 20 मार्च को ही विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है और साथ साथ में विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में आरबीआई सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में धन प्रेषण का शीर्ष स्रोत कौन सा था, तो सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि धन प्रेषण हमें किस देश से प्राप्त हुआ है 2023 और 24 में, तो यह सबसे ज़्यादा धन प्रेषण हमें प्राप्त हुआ है यूएसए से। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा।
बात करते हैं कि जो रेमिटांस है यानी धन प्रेषण है, यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो है 2023-24 में धन प्रेषण जारी किया गया है, जिसमें सर्वाधिक धन प्रेषण अगर हमें पूछे किससे प्राप्त हुआ है तो यूएसए से प्राप्त हुआ है। पूरे 100% का जो है अगर पूछे अकेले 27.7% हमें यूएसए से मिला है, जबकि यूएई से दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहे रामनाथ गोयनका पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार संबंधित है पत्रकारिता, खेल, संगीत, फिल्म, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पत्रकारिता से संबंधित है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और यह जो है इस बार 20 श्रेणी के 27 अवार्ड प्रदान किए गए हैं। और हिंदी में अगर पूछे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किसको दिया है हिंदी में पुरस्कार, तो मृदुलिका झा को रामनाथ गोयनका पुरस्कार मिला है। वहीं अगर पूछे पुलित्जर पुरस्कार यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी पत्रकारिता में, चमेली पुरस्कार और गौरी लंकेश पुरस्कार, तो ये तीनों जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। हाल ही में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महाटेक स्थापित करने की घोषणा किसने करी है, तो महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि अपनी अर्थव्यवस्था को जो है 1 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। उसके लिए एक संगठन बनाया है जिसका नाम है महाटेक। तो महाराष्ट्र के अगर पूछे सीएम कौन है, देवेंद्र फडणवीस हैं। और यहाँ के कुछ नृत्य और पेंटिंग देख लेते हैं, जैसे लावनी, लेझम, तमाशा, ये सभी नृत्य महाराष्ट्र के हैं। और काला घोड़ा कला महोत्सव ये भी जो है कहाँ जो है महोत्सव है, तो यह महाराष्ट्र का जो है महोत्सव है। और वर्ली पेंटिंग अगर पूछे ये भी महाराष्ट्र का है। हाल ही में दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार करने के लिए इनक्यूबेशन प्रोग्राम सामर्थ्य किसने लॉन्च किया है, तो सामर्थ्य को जो है लॉन्च किया है C.DOT ने, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने संसद भाषणी शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो संसद भाषणी जो है जैसे संसद में अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र से जाता है कोई सांसद, तो उसको अगर अंग्रेजी समझ में नहीं आता है तो उसके लिए सांसद भाषणी ऐप शुरू किया गया है। यानी कि वो जो है अपनी लोकल लैंग्वेज में अपनी भाषा को जो और कोई व्यक्ति बोलता है या कोई और सांसद कोई भाषा बोलता है तो वो अपनी लोकल लैंग्वेज में उस भाषा को सुन सकता है। और यह जो है समझौता किया गया है। तो इसको जो है ट्रांसलेट कौन सा मंत्रालय करेगा, तो अंग्रेजी भाषा है या फिर कोई और भाषा है तो उसको ट्रांसलेट करेगा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसे ट्रांसलेट किया जाएगा। और इसके वर्तमान मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव जी इसके वर्तमान में मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट लोकसभा के बारे में थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। लोकसभा के महासचिव अगर पूछे वर्तमान में कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह है। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1992 को हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मालेंकर जी थे। और वहीं पूछे कि वर्तमान में जो 2024 की लोकसभा चल रही है यह किस क्रम का है, तो यह 18वें क्रम का है। और इसकी 18वें क्रम के लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला जी हैं। और पहले कौन थे, तो जीबी मालवंकर जी थे। और पहली महिला पूछे कौन है, तो मीरा कुमार जी थी लोकसभा अध्यक्ष। और 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बनाए गए हैं, तो भर्तृहरि मेहताब जी बनाए गए हैं। हाल ही में पारसी नववर्ष नवरोज मनाया जा रहा है। इसे यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया था, तो यूनेस्को के द्वारा नवरोज को जो है कब शामिल किया गया था सांस्कृतिक विरासत सूची में, तो 2016 में शामिल किया गया था। और वहीं पूछे कि यूनेस्को में अगर पूछे अमूर्त धरोहर में भारत में कुल कितने स्थल शामिल किए गए हैं, कुल कितनी सूचियों को शामिल किया गया है, तो कुल 15 सूचियों को शामिल किया गया है। 15वां पूछे या नवीनतम पूछे कौन सा है, तो गरबा नृत्य है। और यह नृत्य किस राज्य का है, तो गुजरात का है। हाल ही में गंभीर रूप से लुप्त प्राय किली फिश की नई प्रजाति गंगोनी वन में खोजी गई है। यह गंगोनी वन कहाँ पाया जाता है, तो यह केनिया में पाया जाता है। ठीक है, IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा जो है रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। और इस बुक में जो है जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय जीव होते हैं या तो लुप्त हो जाते हैं या फिर वो संकटग्रस्त के कगार पर होते हैं, उन्हीं को शामिल किया जाता है। IUCN की स्थापना कब की जाती है, तो 1948 में किया जाता है। और इसका मुख्यालय पूछे कहाँ है, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। हाल ही में व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के लिए PB मनी किसने लॉन्च किया है, यानी कि अगर किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए किस क्षेत्र में लगाएं, उसका कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, पैसे की सेविंग कैसे करें, तो इन सभी के लिए जो है PB मनी लॉन्च किया गया है। और यह किसने लॉन्च किया है, तो पैसा बाजार ने लॉन्च किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले के तहत विकास के अधिकार को मान्यता दी है, तो पहली बार जो है विकास के कार्य के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है। और किस केस में दी है, तो यह तमिलनाडु का एक केस था जिसका नाम है ओरीविले फाउंडेशन बनाम नवरोज केसरप 2025। तो इस केस में जो है NGT के द्वारा
जीटी के द्वारा जो है यह आरोप लगाया जा रहा था कि अगर यहाँ पे फैक्ट्रियाँ या उद्योग धंधे स्थापित होगी तो पर्यावरण प्रदूषित होगा। तो जो है जो ओरेविली फाउंडेशन था ये सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर बार जो है पर्यावरण को लेकर रोना अच्छी बात नहीं है। अगर लोगों को जीवित रहना है तो फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए ताकि लोग अपना काम काज करके गुजारा भी कर सके, इसलिए विकास कार्य भी जरूरी है। तो इसके लिए जो है पहली बार जो है विकास कार्य के अधिकार को मान्यता दी है, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने दी है। बात करते हैं हमारे संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 में किसका उल्लेख किया गया है? तो कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में, 19 में काम करने, कहीं पर काम करने, बोलने और घूमने की आज़ादी को अनुच्छेद 19 के तहत जो है यह अधिकार मिला है, और अनुच्छेद 21 के तहत जो है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और जीवन जीने का अधिकार जो है किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में चीन ने किसके सहयोग से 12,900 किलोमीटर का अंतर महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के साथ। हाल ही में इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे है? तो ये दोनों जो है सुपर हार्डवेयर वाले माइक्रो प्रोसेसर हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ओलंपिक में पहली बार जो है किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया है, उनका नाम है क्रिस्टी कावेट्री। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो अभी हमने ये जो है अगर पूछे किस क्रम की है तो ये 10वें क्रम की है, और 9वें क्रम के अध्यक्ष के बारे में अभी मैंने ऊपर बताया उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था थॉमस बोग। ठीक है, इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे। आईओसी के पहले अध्यक्ष अगर पूछे कौन बनाए गए थे तो दिमित्री विकेलस बनाए गए थे, और ओलंपिक खेलों का जनक अगर पूछे किसे माना जाता है तो पियरी डी कुबर्टिन को माना जाता है, और 9वें अध्यक्ष अभी मैंने ऊपर बताया था थॉमस बोग हैं, और पहली बार जो है कोई महिला जो है आईओसी की अध्यक्ष बनती है, इनका नाम है क्रिस्टी कावेट्री, और जो है ये किस क्रम की बनाई गई हैं? तो ये 10वें क्रम की बनाई गई हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में हाल ही में माउंट लेबो टोबी लाकी ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है, इसका संबंध किससे है? तो इतना बड़ा नाम रखने से क्या फ़ायदा है, डायरेक्ट जो है लेबो टोबी ज्वालामुखी रख देते तो भी अच्छा था ना। इसमें लाकी जोड़ने से क्या मतलब है? तो अगर पूछे कि यह ज्वालामुखी कहाँ पे है तो यह इंडोनेशिया में है। माउंट लाकी क्राकाटोआ, मेरापी, सिनापुंग, ये सभी ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में है। और माउंट जो लाकी है इसमें जो है इतना भयंकर विस्फोट हुआ है, अगर आप गूगल पे देखेंगे या फिर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आप सभी को इसमें दिखाई देगा कि जो इसमें से धूल, राख और जलवाष्प निकले हैं 8200 मीटर ऊपर तक जो है इसके फुहारे गए हैं। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी का क्या नाम है? जकार्ता, और यहाँ के राष्ट्रपति अगर पूछे कौन है तो प्रबोवो सुबियांटो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीतने वाली एन से यंग का संबंध कौन है? तो ये कहाँ की हैं? एन से यंग, और ये महिला हैं, और इनका संबंध हो जाता है दक्षिण कोरिया से। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2025 इसका आयोजन बर्मिंघम यूके में किया गया था, और पुरुष विजेता कौन बना है? तो चीन के हैं सी यूकी, और महिला विजेता बनी है एन से यंग, और ये कहाँ की हैं? दक्षिण कोरिया की हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया है, और इस बार इसकी थीम रखी गई है वन और भोजन, इसकी थीम रखी गई है। 18वीं रिपोर्ट अभी जो है हाल ही में जारी किया गया है वन स्थिति रिपोर्ट पर 2024 में। वहीं पूछे कि कुल वन और कुल वृक्ष का प्रतिशत हमारे भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 25.7% है। वहीं पूछे कितनी एरिया पर है? तो 8,27,356 किलोमीटर स्क्वायर पर जो है वन और वृक्ष पाए जाते हैं। हाल ही में वर्ष 2025 के स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार किसे दिया गया है? गुंटर ब्लोस्चल को दिया गया है, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए को दिया गया है। अब वहीं नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि श्री राम सुतार जी को, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाए थे, इन्हें जो है कौन सा पुरस्कार मिला है? तो महाराष्ट्र का भूषण अवार्ड इन्हें मिला है। वहीं चिरंजीवी जी को यूके यानी ब्रिटेन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। हाल ही में चर्चा में रही विश्व कप जीत पर आधारित मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का संबंध किस खेल से है? तो जो 1975 में
हॉकी हुआ था, इसमें भारत ने जीता था और यह पुस्तक जो है उसी पर आधारित है, तो यह हॉकी पर आधारित है। ठीक है। मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक या 1975 के हॉकी वर्ल्ड कप पर आधारित है और इसमें विजेता कौन बना था, तो 1975 के हॉकी में भारत जीत जाता है और पाकिस्तान हार जाता है। और फाइनल मुकाबला अगर पूछे कहाँ खेला गया था, मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में खेला गया था। और जो ये पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो अरुमुगम और एरोल डिक्रूज इसके लेखक हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पूछे कौन है, तो दलीप टर्की जी हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के अध्यक्ष कौन है, तो तैयब इकराम जी हैं। हाल ही में AI क्लाउड वायु का अनावरण किसने किया है, तो वायु का अनावरण किया गया है टाटा कम्युनिकेशन के द्वारा। वहीं एक प्रश्न याद रखना है कि नामरूप 4 संयंत्र जो है, नामरूप 4 संयंत्र ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, असम में। और यह जो है यूरिया का चौथा प्लांट है। ठीक है, यूरिया का चौथा प्लांट है जो असम में स्थापित किया गया है। हाल ही में NPCI इंटरनेशनल ने UPI भुगतान सेवाओं के विस्तार के लिए किस देश के हिटपे के साथ समझौता किया है, तो हिटपे कहाँ का है, यह सिंगापुर का है और इसी के साथ जो है NPCI इंटरनेशनल ने जो है समझौता किया है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने अपने सभी प्रश्नों को 35 मिनट में समाप्त कर लिया है, यानी कि जो 60 क्वेश्चन है और उसमें GK GS था, इसकी वजह से जो है 5 मिनट ज़्यादा लग गया, क्योंकि GK GS भी बहुत सारे बता दिए हैं आप सभी को। अगर ध्यान से अगर ये वीडियो देखेंगे आप सभी, थोड़ा सा अगर फास्ट करके 1.5 पे की स्पीड पे देखेंगे तो 30 मिनट में यह वीडियो और उसके पहले ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्लास अगर कोई और यूट्यूब पे चैनल पे देखते तो कम से कम 60 मिनट तो आप सभी का इसमें जाता ही। ठीक है, तो 35 मिनट में पूरी वीडियो को पूरी व्याख्या के साथ समाप्त कर दिया है। आपका रिवीजन भी हो गया है। मॉर्निंग में क्लास नहीं ले पाए थे, काम था। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।